हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ और भारत के करंट अफेयर के ऊपर बात करेंगे। पिछले 1 वीक का है, तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन कौन सा न्यूज़ इस हफ्ते बना है। तो आप लोग को पता है, पहले जो न्यूज़ है वो है टेक्नोलॉजी सभा 2022 अवार्ड मिल चुका है छत्तीसगढ़ को। टेक्नोलॉजी सभा 2022 अवार्ड किस लिए मिला है? तो शैक्षिक गतिविधियों को तकनीकी के माध्यम से सहज बनाने के लिए, ठीक। तो शैक्षिक जो स्कूली शिक्षा है उसमें तकनीकी को ऐड किया गया है। एक कौन दिया है? तो पता होना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस दिया है, इंडियन एक्सप्रेस। हम लोग इसी का MCQ भी लाएंगे, तो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बना रहा है। तो इसमें हमको सब कुछ याद रखना है। इंडियन एक्सप्रेस दिया है, समूह ने दिया है, और किसके सहयोग से? तो NIC के सहयोग से, ठीक। ये जो स्कूली शिक्षा के लिए तकनीकी जो विकसित किया है छत्तीसगढ़, वो किसके सहयोग से किया? तो NIC के सहयोग से विकसित किया था, ठीक। इसमें क्या क्या विकसित किया गया है? तो 2 ऐप है, एन क्लियर ऐप है और टेली प्रैक्टिस ऐप है। एन क्लियर ऐप और टेली प्रैक्टिस ऐप है, ठीक। तो ये दोनों के लिए ये क्या काम करेंगे? एन क्लियर ऐप और टेली प्रैक्टिस में क्या डेली प्रैक्टिस ही कराएंगे, आकलन और मॉनिटरिंग कराएंगे। तो इसके थ्रू क्या है कि बच्चों पे अच्छे से मॉनिटरिंग करके उनकी सुधार किया जा सकता है, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में आया है कि 6 बड़े बांधों में जल पर्यटन जल्द ही विकसित हो ही गया है, चालू हो रहा है। तो वो कौन कौन से हैं? क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सा जगह में कर रहे हैं। तो आप लोग इसको याद करने के लिए मैं त्रिभुज टाइप से बना दिया हूँ कि तीनों संभाग में है, और 3 संभाग में ऐसे संभाग वाइज याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नाम से। तो पहले बिलासपुर में चलते हैं। बिलासपुर संभाग में 3 है, ठीक। घोंघा, संजय, मलेनिया। अब इसको याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक देख लीजिए। घोंघा, संजय, मलेनिया। तो ऐसा मान के चलिए कि जो घोंघा है वो ज़्यादा घोंघा, संजय, मलेनिया। तो देखेंगे तो जो क्या बोलते हैं, जो गले में है वो, उसमें यदि कुछ गात टाइप से जम जाता है तो क्या है कि आदमी उसको घो घो करते रहता है। तो संजय है जिसके कि घोंघा में क्या है, मल टाइप से, गाद मल जैसे जम गया है। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। दूसरा ट्रिक ये है, दुर्ग में सरोदा बांध में है, और रायपुर में कोडार और माडमसिल्ली में है। तो इसको एक साथ याद रख सकते हैं। जैसे कोई मैडम है जो बोल रही है कि सरोदा डैम कौन डहर से जाएंगे करके, तो मैडम को डहर से जाएंगे सरोदा, ठीक। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। बाकी आप लोग संभाग वाइज जैसे भी याद रहे रख सकते हैं। तो पर्यटन मंत्री जो है हम लोग का कौन सा है? ताम्रध्वज साहू जी हैं। और ये इम्पोर्टेंट बन सकता है कि चित्रकूट महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 मार्च से 3 मार्च तक मनाया जाता है, ठीक। चित्रकूट के बारे में क्या है? इंद्रावती नदी में है, सबसे चौड़ा, भारत का सबसे चौड़ा है, और बस्तर जगदलपुर में है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ICT पुरस्कार जो मिला है, किनको मिला है? राष्ट्रीय लेवल का ICT पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पूनम उर्मलिया को मिला है, उर्मलिया, ठीक। ये क्या है? तो शिक्षिका है। कहाँ के? तो शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल कैंप 1 भिलाई जो दुर्ग में है वहाँ के हैं, ठीक। तो ये थे हमारे छत्तीसगढ़ के। अब देखते हैं भारत के लिए क्या क्या है। तो भारत के लिए है हम लोग का पहला है ऑपरेशन गंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए क्योंकि पूछने का फुल चांसेस है। इसके रिलेटेड और कोई न्यूज़ आती है तो उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। ऑपरेशन गंगा चलाया गया है भारत के द्वारा यूक्रेन में जो रह रहे हमारे भारतीय नागरिक, उनको वापस लाने के लिए। तो ऑपरेशन गंगा जो है मतलब एरोप्लेन से लाया जा रहा है। तो एरोप्लेन के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि नागर विमानन मंत्री अभी कौन है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक। विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर, ठीक। अभी जो एरोप्लेन यूज किया जा रहा है उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। बाकी एयर इंडिया के तहत एयर इंडिया जो है वो यूज हो रहा है।
तो एयर इंडिया से लाया जा रहा है, तो याद रखिएगा एयर इंडिया, ठीक। ऑपरेशन देवी शक्ति इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अफ़गानिस्तान से वापस लाने के लिए इसको यूज किया गया था, तो दोनों को याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों, इसे अफ़गानिस्तान से तो क्वेश्चन भी बन चुका है। नेक्स्ट है जुनैद अहमद कौन है भाई? तो विश्व बैंक के क्या है अभी उपाध्यक्ष, नए उपाध्यक्ष चुना गया है। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के नागरिक हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हैं। स्थापना कब हुआ था? जुलाई 1954 को। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यूक्रेन और रूस विवाद चल रहा है, आप लोग को भी पता है। तो यूक्रेन, तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। और रूस के कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। तो इनको याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। चावल उत्सव में भारत, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो चावल उत्पादन में, ठीक, चावल उत्पादन में भारत कौन सा रैंक है? तो सेकंड, सबसे बड़ा, मतलब सेकंड बड़ा है, ठीक। तो सबसे पहला कौन है? तो हमारे बगल वाले चीन, ठीक। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि कितना हिस्सेदारी के साथ हमारे जो भारत देश है वो दूसरा नंबर में है। तो उत्पादन जो होता है 177.6, और जो हिस्सेदारी है वो है कितना? 23.5%, ठीक। 23.5% का हिस्सेदारी रखते हैं। और चीन का कितना है? तो चीन का है 211.4, और जबकि उसका हिस्सेदारी कितना है? 28% है, ठीक, 28%। इसका यूनिट नहीं दिया था तो इसको देखने में उसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी ये डाटा थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। लाखों में मैट्रिक टन में होगा क्योंकि बहुत बड़ा डाटा होता है। लाख मैट्रिक टन तो यहीं का हो जाता है, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। बाकी 23.5 और 28% को ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और इसी टाइप के जो हैं वो 10 दिन 5 दिन का जो पिछले करंट अफेयर हैं उनका MCQ के रूप में भी आएगा, तो आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्योंकि MCQ में ज़्यादा अच्छे से बनता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।